गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट की थी, सेकंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एज यू नो वी हैव completed 4 chapters today. Now we are starting chapter number 5, that is a food processing and technology. आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी क्या होता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, परिचय क्या है इसका। फूड प्रोसेसिंग क्या है? फूड प्रोसेसिंग मीन्स जब भी कोई फूड प्रोसेस करने के लिए रखा जाता है जिससे वह लंबे समय तक खराब ना हो, इट मीन्स उसका जो सुरक्षा काल है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, उसको बढ़ा दिया जाता है, उसी को हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे फसल काटी और फसल काटने के बाद अनाज को सुखाया जाता है और सुखा करके उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाता है, जिससे उसके अंदर जो भी मॉइस्चर अवेलेबल है वो सारा का सारा मॉइस्चर सूख जाए और उस भोजन की जो प्रोसेसिंग है वो हो जाए, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो प्रोडक्शन से लेकर जब तक उस पदार्थ को हम यूज़ करते हैं उसी को शेल्फ लाइफ कहते हैं। जैसे अचार, मुरब्बे, पापड़, वड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सब्जी, फल, दाल, ये क्या है, इनको भी संरक्षित किया जाता है। यदि संरक्षित हम ना करें तो क्या होता है, समय बीतने के साथ साथ ये चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो कोई भी दाल हो, कोई भी सब्जी हो, सबसे पहले उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है और जब तक वो मार्केट में आता है उसमें ही बहुत लंबा समय लग जाता है और जो ग्राहक हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उन तक पहुंचने में उसको समय ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण सुविधाजनक जो खाद्य पदार्थ हैं ग्राहकों के पास लंबे समय के बाद पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो उसी बीच उस खाद्य पदार्थ को हम यूज़ कर लेते हैं। कोई भी ताज़े हों या अधिक प्राकृतिक फल हों, सब्जियां हों या फिर जो संरक्षित खाद्य पदार्थ हों, उन सभी खाद्य पदार्थों की हम शेल्फ लाइफ को मांग के अनुसार बढ़ा सकते हैं। जैसे फ्रीज़र में रखकर, उसको रेफ्रिजरेटर में रखकर उसकी हम शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अब कोई भी जो उपभोक्ता है या कंज्यूमर है वो ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग करता है जिसमें पोषक तत्व भी पूरी तरह से उपस्थित हों। जो पोषक तत्व हैं उस पदार्थ में सुरक्षित उपस्थित रहें और वह पदार्थ देखने में एज इट इज़ रहे, मतलब वो देखने में खराब ना लगे। उसकी जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो देखने में सुंदर हो, खराब ना हो, वो पैक अच्छी तरह से किया गया हो, स्टोर अच्छी तरह से किया गया हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से किया गया हो, जिससे वो देखने में अच्छा लगे। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा खाना पसंद करते हैं जो रेडी टू ईट होता है, जो बाज़ार में आता है और बाज़ार से हम उसको तुरंत खरीद लें और ख़रीदने के बाद तुरंत उसको यूज़ कर लें। जैसे बिस्किट, ब्रेड, अचार, पापड़, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम क्या कैसे चाहते हैं, रेडी टू ईट चाहते हैं। इसमें हमारे स्नैक्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे स्नैक्स होते हैं जो बाज़ारों में आते हैं और हम उसके बाद उनको तुरंत खा लेते हैं और उनके ऊपर एक डेट पड़ी होती है, एक्सपायरी डेट, कि इतने समय के अंदर इसको आपको यूज़ करना है। यदि इस समय में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो इस डेट के बाद ये भोजन खराब हो जाएगा। तो ये सारे भोज्य पदार्थ पैक हुए मार्केट में आते हैं और इनके ऊपर लेबल लगा रहता है इनकी प्रोसेस मेथड के बारे में और इनकी एक्सपायरी डेट के बारे में कि इतने समय तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हमने फूड प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फूड प्रोसेसिंग का। अब हम इसका सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं कि इसका खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है। इसका जो महत्व है वो है कि हमारे देश में खाद्यान्नों की बम्पर पैदावार होती है। बहुत सारे एक सीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी पदार्थ आता है। जैसे आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा है, आपको पता है कि मैंगो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यदि इसी मैंगो को हम सर्दी में खाना चाहें तो ये हमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और यदि मिलता भी है तो इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको प्रोसेस किया जाता है, इसको फ्रीज़र में रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जिससे इसमें खर्चा ज़्यादा आने के कारण इसको
इसकी लागत बढ़ा दी जाती है। तो इसके लिए इसीलिए इन खाद्य पदार्थों का भंडारण उचित तरह से किया जाता है, और जो इसकी टेक्नोलॉजी है उसकी हमें आवश्यकता की जरूरत पड़ती है कि यह लंबे समय तक यदि रखा जाना है तो इसकी यह खराब ना हो। कुछ वर्षों से खाद्य उद्योग जो है हमारे देश में एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में उभर कर आए हैं। इससे हमारी 6% GDP बढ़ी है और आकार की दृष्टि से ये हमारे देश का सबसे बड़ा 5वां उद्योग बना है। इसके अतिरिक्त लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आया है और उसके साथ साथ आवागमन में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण, और विभिन्न प्रकार के संसाधित खाद्य उत्पादकों की मांग भी निरंतर बढ़ रही है, और इसी बढ़ती हुई मांग के अनुसार आवश्यकता बढ़ रही है। और इसीलिए 14 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2012 तक 30 फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना करने की घोषणा की थी। जैसा हम सब जानते हैं कि जो साधारण अनाज हैं उनसे बने हुए भोजन में कुछ जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी पाई जाती है, ठीक है। अब जो कमी पाई जाती है उसके लिए उन पदार्थों में कुछ पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं जो उसमें तत्व की कमी होती है। दिस इज कॉल्ड अ फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन वह होता है कि जब किसी अनाज में, जब किसी भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी होती है और उस पोषक तत्व की कमी से उस व्यक्ति को कुछ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उस व्यक्ति के शरीर में उस पोषक तत्व की कमी ना हो, इसके लिए उस खाद्य पदार्थ में उस पोषक तत्व को अतिरिक्त रूप में मिला दिया जाता है, जिसको हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। आई थिंक आपको फूड फोर्टिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? जिससे उस व्यक्ति के अंदर जो भी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं पोषक तत्वों की, उनको पूरा किया जा सके। पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थ में मिलाने का कार्य आजकल व्यावसायिक स्तर पर किया जाने लगा है। फूड जैसे ब्रेड, अब ब्रेड में जो है प्रोटीन की कमी पाई जाती है। कौन सा प्रोटीन? लाइसिन प्रोटीन। तो इसमें अलग से लाइसिन प्रोटीन मिलाया जाता है। अब जो लाइसिन प्रोटीन मिलाया जा रहा है, तो अब जो ब्रेड है वो फोर्टिफाइड ब्रेड हो गई। इट मीन्स उसमें उस पोषक तत्व को मिला दिया गया है। अब वह ब्रेड फोर्टिफाइड फूड बन गई। उसी तरह से जो ऑयल्स आते हैं, ऑयल्स में विटामिन ए और विटामिन डी इनकी कमी होती है और इसीलिए उसमें विटामिन ए और विटामिन डी मिला दिया जाता है। तीसरी चीज़ आती है नमक। नमक में आयोडीन नहीं होता, लेकिन आयोडीन को अलग से मिलाया जाता है, तो वह नमक आयोडाइज्ड नमक बन जाता है। अब जो नमक को में आयोडीन मिलाया है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन। आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट इट व्हाट इज फोर्टिफिकेशन। अब कुछ बहुत सारे सालों से हमारे देश में हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ डिजीज़, इस तरह की डिजीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में उन पोषक तत्वों को मिला दिया जाता है जिससे लोगों के अंदर उन पोषक तत्वों की कमी ना हो और वह व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रस्त ना हो। अब हम पढ़ते हैं शेल्फ लाइफ। अब ये शेल्फ लाइफ क्या होता है? अभी मैंने आपको इस थोड़ा सा पहले ही बताया था कि शेल्फ लाइफ क्या है। शेल्फ लाइफ है कि किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन एवं स्थानांतरण, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सुरक्षित व स्वादिष्ट बने रहने योग्य की अवधि को हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। जिस दिन वह खाद्य पदार्थ पैदा हुआ खेतों में, उस दिन से लेकर जब तक वह उसी सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में वो था, इट मीन्स वो स्पॉइल्ड नहीं हुआ है, वो ख़राब नहीं हुआ है, उसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया या एंजाइम्स पैदा नहीं हुए हैं, वह वैसा ही है जैसा खाने योग्य है, तो वह उसकी फूड की शेल्फ लाइफ कहलाती है। इसके अतिरिक्त भोज्य पदार्थों को लेकर उपभोक्ताओं की सोच में भी आजकल बहुत अधिक परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है? वो परिवर्तन ये आया है कि उपभोक्ता खाद्य पदार्थों को, ऐसे खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं जो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स से और जो उनके ऊपर दवाइयाँ डाली जाती है, पीड़क नाशक, उनसे मुक्त हों, उसमें किसी भी तरह के केमिकल्स यूज़ ना किए गए हों, परंतु
उनकी शेल्फ लाइफ अधिक हो, वह बहुत जल्दी ख़राब ना हो और उनके प्राकृतिक गुण जो होते हैं, जो उनकी नेचुरल क्वालिटी होती है, वो भी एज इट इज़ बनी रहे और उनकी नेचुरल क्वालिटी ख़राब ना हो। तो इसी को हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। शेल्फ लाइफ क्या होता है? शेल्फ लाइफ मीन्स किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन, स्थानांतरण से लेकर सुरक्षित और स्वादिष्ट जब तक वो बना रहता है, उस पूरी की पूरी लाइफ को हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। जैसे पेंट्री में 2 से 4 हफ्ते रहा यहाँ पर भोजन, फिर रेफ्रिजरेटर में 1 से 2 महीने, फ्रीज़र में 8 से 12 महीने, लेकिन उसके बाद वो क्या होगा? वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ख़राब होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? उसको हमें फेंकना पड़ेगा, वो खाने योग्य नहीं रहेगा। तो इसी को हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखा है बेस्ट बिफोर 9th में, कि हम इसको 9 मई से पहले यूज़ कर लें, लेकिन यदि आप 13 मई से पहले भी यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा ठीक है। लेकिन वाई इज़ दिस स्टिल इन योर फ्रिज 4 जून? 4 जून को आपने उसको फ्रिज में क्यों रख रखा है? क्योंकि उसकी क्या हो गया है, यहाँ पर 4 जून को शेल्फ लाइफ तो ख़त्म हो चुकी है। अब शेल्फ लाइफ जब 4 जून को ख़त्म हो गई है तो वह प्रोडक्ट क्या हो गया? वह खाने योग्य नहीं रहा। तो जब खाने योग्य नहीं रहा तो यदि हम उस फूड को या उस खाद्य पदार्थ को खाएंगे तो वह हमारी हेल्थ पर गलत इफेक्ट देता है। तो इसी तरह से जो शेल्फ लाइफ होती है, हर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ डिफरेंट होती है, कि किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्या होती है, किसी की 1 महीना होती है, किसी की 2 महीने होती है, किसी की 3 महीने होती है। तो हर प्रोडक्ट की यहाँ पर मैंने आपको शेल्फ लाइफ बताई है कि किस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।